सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो जैसे ये क्या है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, ये होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो और भी चीज़ें कंप्यूटर से, डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी कंप्यूटर बोलेंगे, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन भी सारे कंप्यूटर के काम करता है। आप फाइल बना सकते हो, आप म्यूज़िक चला सकते हो, गाने चला सकते हो, फाइल खोल सकते हो। तो स्मार्टफोन भी एक तरीके का हमारा कंप्यूटर ही है। और नोटबुक क्या होता है, लैपटॉप और नोटबुक में अंतर पहले क्या होता था कि नोटबुक को एज ए स्टडी पर्पस निकाला गया था। उसमें कम फंक्शंस होते थे लैपटॉप के, लेकिन अब क्या है, इसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा कंपनी वाले को, तो अब लैपटॉप ही निकाल रहे हैं, नोटबुक नहीं निकाल रहे। पहले बस सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए नोटबुक निकाला गया था कम फंक्शन के साथ, लेकिन अब नोटबुक लैपटॉप एक ही बात है। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर का नाम सुना होगा, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर होता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक्स, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये हमारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। तो हमारा स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। और ये जो डायग्राम है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का, दिस इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। डेस्कटॉप क्या होता है, इट इज़ अ फर्स्ट विजुअल स्क्रीन, पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन, जो सबसे पहले दिखाई जाए दे स्क्रीन, उसे बोलेंगे डेस्कटॉप। तो व्हाट इज डेस्कटॉप, फर्स्ट विजुअल स्क्रीन इज डेस्कटॉप। सबसे पहले कंप्यूटर खोलते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन देखती है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप, फर्स्ट विजुअल स्क्रीन इज योर डेस्कटॉप। जैसे हमारा जो टीवी का जो रिमोट होता है उसे रिमोट बोलते हैं, लेकिन वो रिमोट का मतलब क्या होता है, दूरी। दूरी तो नहीं बोले रिमोट को, तो इसका मतलब होता है रिमोट कंट्रोल डिवाइस, ये रिमोट कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे इसे, रिमोट कंट्रोल डिवाइस। तो इसलिए जो हमारा कंप्यूटर उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलेंगे। डेस्कटॉप का मतलब होता है फर्स्ट विजुअल स्क्रीन। अगर आपने बंद कर दिया तो फिर उसे डेस्कटॉप नहीं बोलेंगे क्योंकि विजुअल स्क्रीन खत्म हो गई, इस पूरे को बोलेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। और जो जब कंप्यूटर खोलोगे तो पहली जो स्क्रीन देखेगी उसको बोलेंगे डेस्कटॉप, और पूरे इसको बोलेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉनिटर, इसे कीबोर्ड, इसे माउस, इसे क्या बोलते हैं, इसे सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसे सीपीयू नहीं बोलते। सीपीयू क्या होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड की एक ग्रीन कलर की चिप होती है, उसके अंदर एक छोटी सी एक यूनिट होती है, उसे बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक मदरबोर्ड, ग्रीन कलर की मदरबोर्ड होती है, उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, उसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इससे पूरा का सीपीयू नहीं बोलते, इसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। इसके अंदर एक ग्रीन कलर की मदरबोर्ड होती है, उसके अंदर एक यूनिट होती है, उसे बोलते हैं सीपीयू। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी आईसी चिप को बोलते हैं सीपीयू। तो मदरबोर्ड के ऊपर लगी एक चिप को बोलते हैं, आईसी चिप को बोलते हैं सीपीयू, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरीके से आईसी चिप लगी होती है मदरबोर्ड पे, उसे बोलते हैं सीपीयू। तो ये छोटी सी चिप होती है, इसे बोलते हैं सीपीयू। सो दिस इज सीपीयू। जो आईसी चिप है उसे सीपीयू बोलते हैं, और बाकी जो मदरबोर्ड पे लगा होता है इस पूरे को बोलते हैं सिस्टम यूनिट या कैबिनेट, या ऐसे बोलते सिस्टम यूनिट या कैबिनेट। तो इसी सीपीयू मीन सिस्टम यूनिट एंड कैबिनेट, ये सीपीयू नहीं है, सिस्टम यूनिट एंड कैबिनेट है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होती है, उसे बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इस तरीके से मदरबोर्ड होती है, और इसे बोल सकते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है, आईसी चिप लगी होती है सीपीयू, एक और लगी होती है उसे बोलते हैं रोम, और एक और इस तरीके से चिप लगी होती है उसे बोलते हैं रैम। तो रोम एंड रैम इसी मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं, सीपीयू, रैम, रोम इसी मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। मदरबोर्ड को और बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। वैसे इसी सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के अंदर एक और चीज़ होती है, हार्ड डिस्क भी होती है इसी के अंदर, होती है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। कुछ फुल फॉर्म देखते हैं। सीपीयू का होता है जो ये चिप लगी होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे रोम लगी हुई है, इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड आईसी चिप, आईसी चिप की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और अमेरिका में इसे टावर भी बोलते हैं, सिस्टम यूनिट या कैबिनेट को टावर भी बोलते हैं। जैसे टावर होता है टेलीफोन का टावर, उससे सारी चीज़ें जुड़ी होती है, वैसे ही सीपीयू से जैसे हम कुछ भी अगर ऐड करेंगे, हम माउस ऐड करेंगे, कीबोर्ड ऐड करेंगे, मदरबोर्ड ऐड करेंगे, और कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड करेंगे, हम सपोज कोई पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सब कुछ लगाते हैं वो सीपीयू में ही लगाएंगे, इसी में लगाएंगे। सीपीयू मतलब सिस्टम यूनिट है, कैबिनेट में लगाएंगे। सीपीयू इसमें मदरबोर्ड में, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होती है, उसके अंदर चिप होती है, उसे बोलते हैं सीपीयू। तो इसे बोलेंगे सिस्टम यूनिट या कैबिनेट, ऐसे टावर भी बोल सकते हैं, तो उसके ऑल्सो भी कॉल्ड टावर। और जो मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड का एक और नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सो मदरबोर्ड को हम पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सपोज हमारे रिमोट में होता है, हमारा वॉशिंग मशीन में होता है, हर जगह क्या होता है, ग्रीन कलर की प्लेट होती है। हमारे रिमोट को अगर खोल के देखेंगे उसमें भी ग्रीन कलर की प्लेट होती है, तो उसे हम मदरबोर्ड नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसे मदरबोर्ड नहीं बोल सकते, मदरबोर्ड बोलते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, उन सब में जो होती है वो मदरबोर्ड होती है, और उसे प्रिंटेड सर्किट बोल सकते हैं। अगर ऑल पीसीबी मदरबोर्ड होती है, नहीं, जो कंप्यूटर वाली होती है उन्हें मदरबोर्ड बोलते हैं, उन्हीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड बोलते हैं। बाकी ऑल मदरबोर्ड को पीसीबी बोल सकते हैं, हाँ। तो ये पहला गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। सो ऑल पीसीबी आर मदरबोर्ड गलत हो जाएगा, बट ऑल मदरबोर्ड आर पीसीबी करेक्ट। तो इस तरीके की प्लेट होती है उसे मदरबोर्ड बोलते हैं। तो ग्रीन कलर की प्लेट से बोलते हैं मदरबोर्ड।
मदरबोर्ड का कलर ग्रीन कलर का क्या होता है, ग्रीन रंग का क्या होता है, ये जो लोग काम करते हैं मदरबोर्ड पे उनकी आंखें ख़राब ना हो बार बार दूसरे कलर देखने में, इसलिए ग्रीन कलर का रखा है। दूसरा, इसके ऊपर कॉपर की लाइन होती है जिसकी वजह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, कॉपर की लाइन तो ग्रीन कलर के ऊपर अच्छे से दिखती है, इसलिए जो मदरबोर्ड का कलर होता है ग्रीन कलर का होता है। एक तो आंखें ख़राब ना हो जो मैन्युफैक्चर करते हैं, सेकेंड कि जो कॉपर से जो इस तरीके से लाइन्स बनी होती है जिससे डेटा ट्रांसफ़र होता है वो आराम से दिख पाए। मदरबोर्ड पे कौन कौन से आइटम है उन सब के बारे में पढ़ना है। पहले तो देखेंगे नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक, तो ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं, तो दिस इज नोन एज नॉर्थ ब्रिज विथ हीट सिंक। और ये सीपीयू वाले हिस्से, मतलब दो साइड होते हैं, नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, तो यहाँ पे सपोज नॉर्थ है ये साउथ हिस्सा है, तो यहाँ पे ये जो हमारी सीपीयू वाला हिस्से की साइड जो लगा होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज विथ हीट सिंक। इसका क्या होता है, हीट सिंक होता है। ये क्या करता है, जैसे पहले हम बोलते थे कंप्यूटर को उस कमरे में रखो जहाँ पे एसी है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगी और फिर जल जाएगी, सिप ख़राब हो जाएगी। तभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब क्या होता है बिना एसी वाले कमरे में भी कंप्यूटर चला सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है नॉर्थ ब्रिज हीट सिंक। तो ये क्या करती है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट देती है। जैसे अगर हम कागज़ पे एक जगह अगर सपोज लाइट को कंसंट्रेट करते हैं तो जल जाता है, लेकिन अगर उसको पूरे दिन धूप में पड़े रहने दो कागज़ को, कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सो नॉर्थ ब्रिज विथ हीट सिंक, तो ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तभी आईसी चिप में हीट कन्वर्ट होती है तो जलता नहीं आईसी चिप। सेकेंड पिक है यहाँ पे से बोले IDE कनेक्टर। IDE कनेक्टर, सो दिस इज IDE कनेक्टर इंटू 2, IDE कनेक्टर इंटू 2। हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IDE की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 20 क्वेश्चन दे रहा तो एक दो फुल फॉर्म देगा ही देगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। सो IDE कनेक्टर क्या होता है, हार्ड डिस्क कनेक्टर होता है, बिकॉज हार्ड डिस्क को हमें मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई भी हार्ड डिस्क सपोज कोई फाइल को खोलते हैं तो पहले वो रैम में जाती है, फिर रैम क्या करती है उसे CPU में भेजती है, CPU में प्रोसेस होती है, प्रोसेस होकर फिर वो हमें मॉनिटर पर दिखती है, मतलब आउटपुट दिखती है, तो इनपुट एंड आउटपुट दिखती है। तो हम हार्ड डिस्क से अगर कोई भी चीज़ आइटम खोलते हैं तो पहले वो रैम में जाती है, तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, मदरबोर्ड पे होती है रैम, ये पार्ट किसका है, मदरबोर्ड का। तो हार्ड डिस्क एंड मदरबोर्ड में कनेक्शन होता है, और कनेक्ट कौन करता है, IDE कनेक्टर। तो इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क कनेक्टर या इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर। IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर, हार्ड डिस्क कनेक्टर जो मदरबोर्ड हार्ड डिस्क को कनेक्ट करता है मदरबोर्ड के रैम वाले पार्ट से। रैम फिर इन्फॉर्मेशन देता है CPU को, और CPU फिर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं मॉनिटर पे। तुम्हारे जो हमारा ये होता है टावर, या इसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। इसके अंदर मदरबोर्ड होती है, हार्ड डिस्क अलग से होती है, SMPS अलग से होता है। हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है मदरबोर्ड से थ्रू IDE कनेक्टर, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर, उसे बोलते हैं हार्ड डिस्क कनेक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है DRAM मेमोरी स्लॉट इंटू 2, तो ये दिस इज DRAM मेमोरी स्लॉट इंटू 2, इसके बारे में पढ़ेंगे, DRAM मेमोरी स्लॉट इंटू 2। तो रैम इस तरीके से होती है, ये ब्लैक इसके ऊपर IC चिप लगी होती है, इस तरीके से होती है रैम। और जहाँ पे इस तरीके से जो ये रैम की प्लेट को फंसाया जाता है उसे बोलते हैं रैम मेमोरी स्लॉट, उसे बोले जाता है मेमोरी स्लॉट। तो यहाँ पे रैम को फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलेंगे मेमोरी स्लॉट। हमारा DRAM मेमोरी स्लॉट इंटू 2। तो रैम हमारे दो टाइप की रैम होती है, एक तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है हमारा डायनेमिक, होता है स्टैटिक। तो हमारे सारे कंप्यूटर में कैसा है, डायनेमिक। ये पर्टिकुलर स्टैटिक वाले अलग टाइप के कंप्यूटर में लगता है, उनके बारे में हमें बाद में पढ़ेंगे। तो हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं सब में लगता है DRAM में, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर DRAM मेमोरी स्लॉट, जहाँ पे जो हमारी चिप होती है रैम की उसको लगाया जाता है उसे बोलते हैं मेमोरी स्लॉट। तो जैसे बोलते हैं हमारे कंप्यूटर में 4 GB रैम है, तो ये 2 to power n पे चलता है, जैसे 2e to power 0, 2, 1, तो ये जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 9, 16, 32, कभी 6 GB की रैम नहीं हो गई। 6 GB रैम है, मतलब 2 GB और 4 GB एंड 2 GB तक लगाया गया है। तो मेमोरी स्लॉट इंटू 2, यहाँ पे जो मेमोरी स्लॉट हो सकते हैं, जैसे एक मेमोरी स्लॉट पे 4 की लगाई, दूसरे में 2 की लगाई है, 2 GB की, तो इस तरीके से लग सकता है, क्योंकि ये 2 के ही मल्टीपल में आती है। बाकी 4+2 इस तरीके से 6 GB, अगर आपकी मेमोरी 6 GB है, रैम 6 GB है, मतलब 4+2 लगाई गई है, तो ये 2 से लेके 32 तक हो सकती है मेमोरी स्लॉट, 2 से लेके 32 तक हो सकते हैं। तो ये इतने सारे मेमोरी स्लॉट कब लगाए जाते हैं, जैसे गूगल के सर्वर में, बड़े बड़े सर्वर्स में ज़्यादा मेमोरी स्लॉट्स होते हैं। पहले जो फ़ोन आते थे उसमें 1.5 GB रैम होती थी। 1.5 GB रैम कैसे, एक तो 1 GB की लगा दी रैम, और दूसरी 512 MB, 512 होता है, तो ये 2 के जैसे 2⁹ 512, तो दूसरा हो गया 512, तो 1.5 GB की रैम हो गई। तो हमारे कंप्यूटर में 2 स्लॉट्स होते हैं, एंड जो सर्वर कंप्यूटर में 32 स्लॉट्स तक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मदरबोर्ड पे चीज़ है दैट इज़ 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। तो दिस इज 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, ये रही 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। सो ये जो हमारा है 20x24 ATX पावर कनेक्टर, ATX की फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड।
तो ये क्या करता है, ये मदरबोर्ड को पावर चाहिए तो इस कनेक्टर के थ्रू पावर मिलती है मदरबोर्ड को, ATX पावर कनेक्टर। तो हमारे जो USB केबल होती है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल बस केबल, यूनिवर्सल बस केबल, बोलते हैं USB को यूनिवर्सल सीरियस बस केबल। सो यूनिवर्सल सीरियस बस केबल, यूनिवर्सल सीरियस बस केबल। इसमें एक तरीके की जो चीज़ है इसको बोलते हैं USB टाइप A कनेक्टर। यहाँ पे अंदर जो होते हैं इसमें 4 पिन लगे होते हैं। इसको अगर हम देखेंगे इधर तो 4 पिन लगे होते हैं। यहाँ पे छोटा सा जो कनेक्टर होता है उसमें 24 पिन लगे होते हैं, 24 पिन लगे होते हैं। तो पहले जो कनेक्टर आता था 20 पिन का आता था, अब जो आता है वो कनेक्टर 24 पिन का आता है। और ये ATX पावर कनेक्टर से मदरबोर्ड को पावर सप्लाई होती है। एंड इसे बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एंड IDE को बोलते हैं इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स IDE, एंड ATX मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड।